बदकिस्मती से ज़िंदगी हमेशा हमारी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं चलती। कभी हमें यूँ लगता है कि हम खुशी के मारे बादलों से भी ऊपर उड़ रहे हैं। हम अपने दोस्तों के साथ नाकाबिल यकीन हद तक अच्छा वक्त गुजार रहे होते हैं, और कभी हम ज़मीन पर आ गिरते हैं और इतना नीचे चले जाते हैं कि हम वापस उठने के काबिल नहीं रहते। हम मायूसी के गड्ढे में जा गिरते हैं और उससे बाहर नहीं निकल पाते। हम बिल्कुल तन्हा महसूस करते हैं। इस तमाम अकेलेपन में ऐसा वक्त भी आता है जब कोई भी हमें नहीं समझ रहा होता। ऐसे वक्त में जब हमें एहसास होता है कि हमारी मादी ज़िंदगी बहुत दुश्वार है, हम देखते हैं कि हमारी रूहानी ज़िंदगी भी संगीन मसाइल का शिकार है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी गुनाहों से भरी हुई है। इस पर काबू पाने के बारे में सोचते हुए शैतान आ जाता है। वो इसे एक सुनहरा मौका समझता है और आपको मायूसी में डाल देता है। वो कहता है, तुमने तो बहुत गुनाह किए हैं, अब तुम तब्दील नहीं हो सकते। अब उसके सिवा कोई चारा नहीं कि उसे ऐसे ही चलने दो। वो एक के बाद एक फरेब देने वाली बात करता रहता है ताकि आप खुदा पर उम्मीद खो बैठें। फिर वो कहता है, देखो, तुमने जिंदगी में कभी एक भी फर्ज अदा नहीं किया। तुम एक ऐसे इंसान हो जो नमाज भी नहीं पढ़ सकता। तुम एक ऐसे इंसान हो जो गुनाहों में डूबा हुआ है। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि अल्लाह ताला तुम्हें माफ कर देगा? क्या तुम इस जिंदगी से बाहर निकल सकोगे? वो मजीद कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है, अब तौबा में बहुत देर हो गई है। तुम सैकड़ों मर्तबा अपनी तौबा तोड़ चुके हो। जब तुम एक ऐसे इंसान हो तो तुम कैसे अपने हाथ उठाकर अल्लाह ताला से दुआ मांग सकते हो? तुम खुदा को अपना चेहरा कैसे दिखा सकते हो? तो कोई इंसान मायूस कैसे होता है जब किसी शख्स की मजहबी ज़िंदगी और उसके अमाल ठीक नहीं होते? वो जहन्नम के वजूद और उसकी सज़ाओं का तसव्वुर करता है। फिर चूँकि वो अपनी इबादात के फ़राइज़ को पूरा करने में नाकाम रहा है, लिहाजा वो जहन्नुम के खौफ और मायूसी में मुब्तला हो जाता है। इस तरह नाउमीदी से शुरू होने वाला मिजाज बढ़ता रहता है, यहाँ तक कि वो शैतान की फ़ौज में शामिल हो जाता है। ताहम हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे दीन में सबसे बड़े गुनाहों में से एक अल्लाह ताला से मायूस होना है। आप जानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। ऐसा कहना खुद एक गुनाह है, बल्कि बहुत बड़ा गुनाह है। लिहाजा हमें ये देखना चाहिए कि अल्लाह ताला क्या फरमाता है, न ये कि शैतान क्या कहता है, क्योंकि हमें माफ़ करना शैतान का काम नहीं है। हमें शैतान से धोखा नहीं खाना चाहिए। हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माफ़ करना है, और वो यूँ फरमाता है, सूरत अल-ज़मर आयत नंबर 53, ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने गुनाह करके अपनी जानों पर ज़यादती की है, खुदा की रहमत से नाउमीद ना होना। खुदा तो सब गुनाहों को बख्श देता है, और वो तो बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। मेरे भाई, मेरी बहन, क्या आप कोई ऐसे इंसान हो जो ईमान के बगैर मर गया हो? नहीं, आप मरे नहीं हैं, आप अभी जिंदा हैं। अगर हम आपके तमाम गुनाहों को जमा कर लें, ये अल्लाह की रहमत के समंदर में गिरने वाले एक गंदे कतरे के बराबर भी नहीं होंगे, क्योंकि उसकी रहमत लामहदूद है। हमारा खुदा क्या फरमाता है? मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब है, उसकी रहमत उसके गुस्से से ज़्यादा है। और अल्लाह ताला एक हदीस कुदसी में यूँ फरमाता है, अगर मेरा बंदा मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता है, मैं उसकी तरफ 10 कदम बढ़ाता हूँ। अगर मेरा बंदा मेरी तरफ चलकर आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूँ। तो मेरे भाइयों और बहनों, अपने रब की तरफ चलो। अपने रब की तरफ सिर्फ चलकर ही नहीं, बल्कि दौड़ कर जाओ, ताकि वो आपके लिए रहमत का समंदर खोल दे। जानते हो एक मुसलमान आलिम क्या फरमाते हैं? तुम जो कोई भी हो, इसकी तरफ आ जाओ। चाहे तुमने अपनी तौबा 1000 बार तोड़ी हो, फिर भी लौट आओ, आ जाओ। क्या ये मायूसी ज़रूरी है? देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ज़िंदगी अता की है। उसने आपको कोई दरख्त नहीं बना दिया, ना ही उसने आपको जानवर बनाया, बल्कि उसने आपको एक इंसान के तौर पर पैदा किया है। और सबसे अहम बात यह कि उसने आपको इस्लाम जैसी नियामत अता की है। अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, उसने आपको नियामतों से नवाजा है। आप एक ऐसे इंसान भी हो सकते थे जिसकी ज़िंदगी सिर्फ 10 दिन होती, और वो हस्पताल के बेड पर मौत का इंतज़ार कर रहा होता। इसलिए कभी भी अल्लाह ताला से नाउमीद ना हो, क्योंकि उसने आपको बहुत सी नियामतें अता की हैं, तो वो ऐसा नहीं चाहता। मेरे भाई, इस पर यकीन रखो, मेरी बहन यकीन रखो, ये मान लो। क्यों? अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम सच्चे मोमिन हो। फिर आपको ये कहना चाहिए कि मेरा रब मुझे माफ़ कर देगा, बशर्ते ये कि मैं अपने हाथ उठाऊं और खुलूसी दिल से तौबा करूं, जाए नमाज पर इतने आंसू बहाऊं कि वो आंसुओं से तर हो जाए। भाई, अल्लाह इस वक्त आपकी बात सुन रहा है। वो जानता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। वो आपसे नाराज़ नहीं है। अल्लाह चाहता है कि आप अपने हाथ उठाएं और तौबा करें। हो सकता है कि आप अभी कह रहे हो,
ٹھیک ہے میں اپنی زندگی میں کچھ تبدیلی لاؤں گا، لیکن یہ ابھی صحیح وقت نہیں ہے۔ شاید آپ کہہ رہے ہوں مجھے پہلے اپنی تعلیم مکمل کر لینے دیں، مجھے زندگی میں کچھ حاصل کر لینے دیں، یا آپ کہہ رہے ہوں میں شادی کر کے زندگی کو کسی ترتیب پر لے آؤں، یا شاید کوئی اور بہانہ ہو۔ اسے ٹالتے رہیں بھائی، آخر کب تک ٹالیں گے؟ یقین جانیں یہ ٹال مٹول کبھی ختم نہیں ہوگی۔ بالآخر جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو شیطان آپ کو کہے گا تم نے اپنی ساری زندگی غفلت میں گزار دی ہے، تم اس عمر تک خدا کو بھولے رہے ہو۔ اب تمہاری عمر 60 سال ہو گئی ہے، کیا تمہیں لگتا ہے کہ اب اللہ تمہیں معاف کر دے گا؟ اس طرح شیطان آپ کو دوبارہ مایوسی میں مبتلا کر دے گا۔ آج بھی قبرستان ایسے لوگوں سے بھرا ہوا ہے جو کہتے تھے کہ وہ شادی کے بعد نماز شروع کر دیں گے۔ بھائی اٹھ کھڑے ہو، ان تمام سالوں میں شیطان نے ہمیں دھوکے میں مبتلا کیے رکھا ہے۔ مایوسی کے گڑھے سے باہر نکلو، ابلیس سے کہہ دو میں اب سے تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا، روتے رہو میں تو اب سے صرف اپنے رب کی بات مانوں گا۔ کیا صرف اس وجہ سے کہ آپ سے غلطی ہو گئی تھی آپ ایسے ہی رہیں گے؟ کیا آپ یہ کہہ کر بیٹھ جائیں گے کہ سب ختم ہو گیا، یا آپ اٹھ کر یہ کہیں گے کہ اب میں اپنی زندگی دوبارہ شروع کر رہا ہوں؟ بھائی اٹھ کھڑے ہوں اور ناامیدی کے گندے کیچڑ کو اتار پھینکیں۔ اٹھ کھڑے ہوں کیونکہ یہ کہنے کے لیے آپ کو کھڑے ہونا پڑے گا۔ تکبیر کہیے۔ اللہ اکبر، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔